गौरी खान, जो कि इंटीरियर डिजाइनर हैं और बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की वाइफ हैं, उनका मुंबई में एक फेमस रेस्टोरेंट है जिसका नाम है टोरी। ये रेस्टोरेंट अपने लाजवाब माहौल और स्वादिष्ट खाने के लिए जाना जाता है। हाल ही में टोरिया एक बड़े विवाद में फंस गया और ये विवाद था उनके पनीर की असलियत को लेकर। यूट्यूबर सार्थक साचदेवा, जो कि फूड रिव्यूज और एक्सपेरिमेंट्स के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने इस रेस्टोरेंट में जाकर उनके पनीर डिश पर आयोडीन टेस्ट किया। इस टेस्ट में खाने में स्टार्च की मौजूदगी पता करने के लिए आयोडीन सॉल्यूशन डाला जाता है और इससे एक चौंकाने वाला रिजल्ट आया। टोरी के पनीर का रंग काला हो गया, जिससे पता चला कि उसमें स्टार्च मिलाया गया होगा, जो कि पनीर में मिलावट के लिए इस्तेमाल होने वाला एक आम पदार्थ है। ये वीडियो झट से वायरल हो गया, जिससे ग्राहकों और आम जनता में गुस्सा और चिंता फैल गई। कई लोगों ने निराशा और गुस्सा जाहिर किया और रेस्टोरेंट पर उनके विश्वास को तोड़ने का आरोप लगाया। इस घटना ने खाने की सुरक्षा और रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाले पदार्थों, खासकर सेलिब्रिटीज और बड़े लोगों द्वारा पसंद किए जाने वाले रेस्टोरेंट्स की शुद्धता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इस विवाद ने खाने में मिलावट और इससे होने वाले स्वास्थ्य के खतरों के बारे में लोगों की बढ़ती जागरूकता और चिंता को भी उजागर किया। आयोडीन टेस्ट, हालांकि मिलावट की शुरुआती जांच के लिए आसान और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं हैं। यह मुख्य रूप से स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाता है, जो विभिन्न रूपों में पाया जा सकता है और हमेशा मिलावट का संकेत नहीं होता है। जबकि स्टार्च आमतौर पर पनीर में मिलावट के लिए प्रयोग किया जाता है, यह सोया उत्पादों जैसी कई अन्य सामग्रियों में भी प्राकृतिक रूप से मौजूद होता है। इन्हें अक्सर भोजन तैयार करने में बनावट और स्वाद बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसलिए एक पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट, जबकि विचारोत्तेजक है, मिलावट का निर्णायक प्रमाण नहीं है। पनीर की प्रामाणिकता और किसी भी हानिकारक मिलावट की उपस्थिति का निर्धारण करने के लिए अधिक व्यापक प्रयोगशाला परीक्षणों की आवश्यकता होती है। ये परीक्षण भोजन की संरचना की सही पहचान कर सकते हैं और किसी भी सिंथेटिक एडिटिव्स या विकल्प की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। केवल आयोडीन परीक्षण पर निर्भर रहने से गलत व्याख्या हो सकती है और संभावित रूप से व्यवसायों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। टोरी ने आरोपों पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपने इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी का बचाव करते हुए एक बयान जारी किया। उन्होंने सफाई दी कि आयोडीन टेस्ट सिर्फ स्टार्च का पता लगाता है और जरूरी नहीं कि यह मिलावट ही बताता हो। टोरी ने बताया कि उनके डिशेस में अक्सर सोया बेस्ड इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिनमें नेचुरली स्टार्च होता है। उन्होंने हाई क्वालिटी असली इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करने और क्वालिटी कंट्रोल के स्ट्रिक्ट उपायों पर अपना कमिटमेंट जाहिर किया। मशहूर शेफ विकास खन्ना ने भी इस विवाद पर अपनी राय रखी और वीडियो को गलत जानकारी फैलाने के लिए क्रिटिसाइज किया। उन्होंने बताया कि आयोडीन कई इंग्रेडिएंट्स के साथ रिएक्ट करता है, सिर्फ स्टार्च के साथ नहीं। इसलिए ये टेस्ट पनीर की असलियत पता करने का पक्का तरीका नहीं है। दूसरे फूड एक्सपर्ट्स ने भी खन्ना की बातों का समर्थन किया और कहा कि आयोडीन टेस्ट को सिर्फ एक शुरुआती जांच की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, न कि किसी बीमारी की तरह। उन्होंने सही और भरोसेमंद नतीजों के लिए लैबोरेटरी टेस्टिंग की जरूरत पर जोर दिया। टोरी विवाद ने खाने में मिलावट के बड़े मुद्दे पर रोशनी डाली, जो दुनिया भर में एक बढ़ती चिंता का विषय है। मिलावट यानी खाने में कम क्वालिटी की चीजें मिलाना या बदलना ताकि ज्यादा पैसे कमाए जा सकें। इससे सेहत पर गंभीर असर पड़ सकता है। पनीर के मामले में आम मिलावट में स्टार्च, यूरिया और फॉर्मेलिन शामिल है, जो सभी स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं। यह घटना सख्त खाद्य सुरक्षा नियमों, उपभोक्ता जागरूकता में वृद्धि और जिम्मेदार खाद्य पत्रकारिता की आवश्यकता को रेखांकित करती है। जहां उपभोक्ताओं को यह जानने का अधिकार है कि उनके भोजन में क्या है, वहीं सटीक और सत्यापित जानकारी पर भरोसा करना महत्वपूर्ण है। गलत सूचना फैलाने से अनावश्यक दहशत पैदा हो सकती है और व्यवसायों को नुकसान हो सकता है। दूसरी ओर, खाद्य व्यवसायों को उपभोक्ता विश्वास बनाए रखने के लिए पारदर्शिता और सामग्री की नैतिक सोर्सिंग को प्राथमिकता देनी चाहिए।